जानकर क्रोध के विषय में उपदेश मैं वो या सुनाने जा रहा हूँ बाइबल से। परमेश्वर का वचन सुंदर वचन हमको हमारा कमजोरी में सेट करता है और हमको जानकर देता है। तो क्रोध के विषय में उपदेश हम पहले देखूंगा जेम्स याकूब 1 का 19 और 20। जेम्स chapter 1 verses 19 और 20। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। आमीन। Thus, you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger, for the anger of man does not achieve the righteousness of God. कितना सच्चे हम अनेक बार पढ़ा है, सुनता है, लेकिन हम मनन नहीं किया, इसलिए परमेश्वर वचन या फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ, जिससे हमारे जीवन में कुछ बदला नहीं आया, जिससे हो जाता है। लेकिन इंसान का चरित्र में, इंसान का स्वभाव में ये एक है और ये बार बार दिखाई देता है, क्रोध, गुस्सा, एंगर। और ये है एक पाप है, पाप में से एक है ये भी। और ये कैसे छूट कर पाएगा और ये कैसे ये छूट जाएगा? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने इसलिए अपना वचन दिया है कि उससे हम जो सुनता है मन में रख के यह क्रोध पाप है। और परमेश्वर का वचन ने इससे मुझे सिखाया है, इसे मैं छोड़ दूंगा, मैं क्रोध से धीमा रहूंगा। इससे हमारा मन बनाना, परमेश्वर वचन उठा के हमारा मन को बनना और क्रोध को छोड़ देना है, उसके साथ जीना नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गई है कि है मेरे प्रिय भाइयों, everyone should be quick to listen. सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, सुनने के लिए ध्यान, मन, हृदय लगाकर समझने के लिए बुद्धि वो होना चाहिए। और जल्द से वो या सुनना और समझना और बोलने में धीरा और हट अगर मुंह से मत भूलिए। मनन करो, हृदय में परमेश्वर वचन को मनन करो और आपको को बोलेंगे, समय आएगा आप सुनते सुनते तो तुरंत जगह ना बोलो, आपको मन में रखो और आपको मन में आपका जीवन में काम करने दो, आप समझो तो बोलने का समय आएगा। इसलिए बोलने में धीरा हो, धीरे, जल्दी नहीं, या हतर से दबत या क्या है हतर से और जल्दी से नहीं, होली धीरे धीरा हो, धीरा से बोलो और क्रोध में धीमा हो, फट जल्दी से फटाफट गुस्सा निकलना ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है। धीमा हो, क्रोध फट ना निकलना, क्योंकि ये हमसे वचन इस बारे में कहा है। तो आपका यहाँ याकूब में बताया क्या है, हमसे वचन देखिए, आपका क्रोध गुस्सा हम ही रहो, जल्दी जलने मत दो, गुस्सा जलने मत दो। क्यों? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आपका गुस्सा से परमेश्वर का अनुग्रह को ये रहित हो जाता है, परमेश्वर को इच्छा आप जान नहीं सकता, परमेश्वर को धार्मिकता को आप पा नहीं सकता। तो कितना नुकसान अपना जीवन में पहुंचाता है। गुस्सा से हम परमेश्वर को धार्मिकता को पा नहीं सकता। तो आप क्यों गुस्सा रखा हो?
क्यों गुस्सा से आप परमेश्वर का धार्मिकता से रहित है और जैसे हर रोज वैसे ही चल रहा है, तुरंत परमेश्वर का वचन निकालो और मन बदलो, गुस्सा छोड़ो। गुस्सा परमेश्वर का तरह परमेश्वर का निकट ले नहीं जाता, आपको ले नहीं जाता है, आपको नुकसान पहुंचाता है। परमेश्वर का आशीषों से रोकवाता है, परमेश्वर का अनुग्रह को रोकवाता है और आपका जीवन खालीपन, परमेश्वर बिना उनका आशीष बिना, उनका अनुग्रह बिना खालीपन है। इसलिए परमेश्वर आपके लिए कहा है कि गुस्सा छोड़ना चाहिए, क्रोध छोड़ो और परमेश्वर धार्मिकता को खोजो। हर रोज नहीं पाता, जब तक नहीं मिला, नहीं पाया, आप पर महसूस नहीं किया, परमेश्वर आपूर्ति को महसूस नहीं किया, खोजते रहो, मांगते रहो। यह परमेश्वर का इच्छा है और परमेश्वर का आत्मा भी हमको इस रीति से सहायता करता है। फिर हम Ecclesiastes 7, Ecclesiastes chapter 7 verse 9, Sabu Badeshak 7 का 9 में Sabu Badeshak 7 का 9 में Ecclesiastes 7, 9, अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मुखे ही के हृदय में रहता है। Do not be eager in your heart to be angry, for anger resides in the bosom of fools. अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। आमीन। एक मूर्खा है, आप एक मूर्खा बन गया, गुस्सा, अब गुस्सा रखेगा, क्रोध रखेगा, इसको नहीं छोड़ेगा, इसके साथ में जीगा, तो आप एक मूर्खा है। मूर्खा लोग परमेश्वर नहीं करने आ नहीं सकता, मूर्खा लोग स्वाग में प्रवेश हो नहीं सकता, और परमेश्वर चाहता है ये क्रोध, ये मूर्खा निकल दे, और वो निकालने के लिए वो इच्छा है, आपको आपका साथ दे रहा है, आपको मदद कर रहा है, लेकिन आप इच्छा होना चाहिए, मैं छोड़ूंगा, ये आप में से निकलना चाहिए, तब परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि उन्हें एक सहायक, शक्तिशाली सहायक पवित्र आत्मा दे दिया हूँ। लेकिन जब तक आपने मन नहीं बना, परमेश्वर के सिफत जबरदस्त नहीं करता, लेकिन वो रोके, आ जाओ बेटा बेटी, आप क्रोध छोड़ो, मुझको घुचो, मैं आपको धार्मिकता पहना दूंगा, मैं आपको धार्मिकता फल दूंगा, मैं आपको चंगा करूंगा, मैं आपको आगे बढ़ूंगा, आशीष दूंगा। परमेश्वर इस रीति से बुलाता है और इंतजार करता है। तो आपका मन, आपका इच्छा होना चाहिए, मन से बनना चाहिए, आपका मन से ये इच्छा होना चाहिए कि मैं छोड़ूंगा, मैं क्रोध छोड़ूंगा। परमेश्वर वचन कहा, एक मूर्खा है, मूर्खा का हृदय में क्रोध होता है, तो मैं एक मूर्खा है, मूर्खी हूँ? नहीं, मैं मूर्खा न बनूंगा। ये बुद्धिमान है, बुद्धिमानी है, उनका मन बना लिया और परमेश्वर वचन खा लिया और क्रोध छोड़ दिया, वो परमेश्वर वो भलाई करेगा, वो आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। और नीति वचन 29 का 11, Proverbs 29, 11, Proverbs 29, 11, मूर्खा अपने सारे मान की बात खो देता है, मूर्खा अपने सारे मान की बात खो देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। A fool always loses his temper, but a wise man holds it back. तो एक गुस्सा यह है, जिस पर गुस्सा है वो एक मूर्खा है, और वो अपने सावधान नहीं रखता,
स्वयं नहीं रखता, एकदम खोल देता है, तो इसलिए मूर्खा बन गया। लेकिन बुद्धिमान संभाल कर रखता है, बुद्धिमान अपना क्रोध को दिखा नहीं देता, वो संयम रखता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए वो बुद्धिमान है। लेकिन मूर्खा वो खोल देता है और किसी को नुकसान पहुंचा देता है, इसलिए वो मूर्खा ये मूर्खापन पर ये गुस्सा क्रोध होता है और रुकता नहीं, इसलिए वो मूर्खापन बन गया। नीति वचन 29:11 में वो ये मिला है। और हम देखता हूँ परमेश्वर वचन जैसे क्रोध का बारे में हमको या उपदेश दिया है। Proverbs 16:32 नीति वचन 16 का 32 नीति वचन 16 का 32 में विलाप से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। विलाप से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who captures a city. एक बार युद्ध में कितना नुकसान हो जाता है, कितना आत्मा, कितना लोग या मर जाता है और कितना नुकसान उठा जाता है, वैसे ही है एक और गुस्सा चढ़ने वाला। तो इसलिए गुस्सा चढ़ने वाला या चढ़ना आप या रुकवाना, विलंब से क्रोध करना बोला है। आप फटाफट जल्दी से आप गुस्सा चढ़ना मत दो, क्योंकि उसमें नुकसान जरूर पहुंचेगा। और गुस्सा वाला लोग का सामने में ये जो भी उत्तम चीज जो भी रखा है, मांगिया चीज रखो, वो कुछ नहीं होता, एक सेकंड में तोड़ देता है, नष्ट हो जाता है और वो बाद में खेद होगा, अश्विनी ने क्या किया। इसलिए ऐसे नुकसान है ताकि जो अपना आत्मा जो गुस्सा हो रहा है इसको धामी रहेगा, इसको या प्रभुता करेगा, तो एक नगर को जितना उससे उत्तम है, एक नगर को कितना नुकसान पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो रूप लिया। तो अपना आत्मा को जो प्रभुता करता है, अपना आत्मा को स्वयं रखता है, वो है एक नगर को या जीत लिया जैसे उत्तम है कहा है। तो कितना महत्वपूर्ण हमको सावधान रखना, हमको निराश रखना, क्रोध को निकाल देना, क्रोध से के साथ में नहीं जीना। परमेश्वर का वचन इस चीज से हमको कहा है ताकि क्रोध कैसे बुरा है, यह एकदम नुकसान पहुंचा देता है, इसलिए क्रोध नहीं रहना, क्रोध छोड़ देना चाहिए। ये परमेश्वर वचन हमको सिखाता है और हमको सत्य बताया है कि उनका उपदेश किसी से हम चल सके, विश्वास के साथ में हम उपदेश ये लेकर हम चल सके, कि हम परमेश्वर का इच्छा मन पसंद हम हो बनेगा और उनका अनुग्रह हमको पाएगा। और 5 पॉइंट में हम देखता हूँ वचन संहिता 37 का 8, वचन संहिता 37 का 8, Psalms 37 verse 8। क्रोध से पर रहा और जलजलाहट को छोड़ दो। क्रोध से परे रहा और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुर, उससे बुराई ही निकलेंगी। Amen. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it leads only to evil doing.
परमेश्वर इसलिए कहा, आपसे कहा है गुस्सा को छोड़ दो और जलजलाहट एकदम रिसाना ये छोड़ दो, क्योंकि वो सिर्फ बुराई आपको ले जाऊंगा, बुराई में बुराई करना, नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, उसमें आपको ले जाएगा, वो आपको नाश करवाएगा, आपका आत्मा को नाश करवाएगा, आप कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर को धार्मिकता वो जान नहीं सकता। तो इसलिए परमेश्वर का उपदेश आपके लिए है, हमारे लिए दिया गया है, कहते हैं कि आप रिश्ता छोड़ना चाहिए, रोज छोड़ दो और जलजलाहट ये छोड़ दो, ताकि आप बुराई से बच पाइए, आपका आत्मा को बच पाइए और परमेश्वर का अनुग्रह को पाइए, उनका धार्मिकता को पहने, क्योंकि परमेश्वर पहनने देगा। आपने सावधान रखा है, आपने स्वयं रखा है और परमेश्वर खुशी है, परमेश्वर तुरंत आपको मदद करेगा और आपको चंगा करेगा, आपको अनुग्रह करेगा। और हम फिर एक देखता हूँ 6 पॉइंट नीति वचन, फिर मैं आपको ले जा रहा हूँ नीति वचन 14 का 17। Psalms, Proverbs 14 verse 17। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकलता है उससे लोग बैर रखते हैं। A quick-tempered man acts foolishly, and a man of evil devices is hated। यहाँ जल्दी से गुस्सा होने वाला ये मूर्खता का काम करता है, नुकसान पहुंचाता है, मूर्खता का काम करता है। और बुरी युक्तियां निकालता है और उससे लोग बैर रखते हैं, और गुस्सा बुरे निकालती है और लोग को यह बैर रखता है। तो इतना बैर मन और गुस्सा से इतना बैर रखता है, लोग को से बैर रखता है और बुराई निकालता है, तो कितना नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए यह परमेश्वर का वचन है कि गुस्सा से दूर रहे, गुस्सा को निकाल दो, गुस्सा के साथ नहीं जीना, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको परमेश्वर निकट ले नहीं जाऊंगा और आपको नुकसान पहुंचेगा, और आप द्वारा किसी को भी, अपना परिवार को भी नुकसान पहुंचेगा, अपना पड़ोस को नुकसान पहुंचेगा। और परमेश्वर चाहता है, नहीं चाहता ये, परमेश्वर चाहता है बचाना, परमेश्वर आपको क्रोध से बचाना और आपके परिवार को बचाना, अपने पड़ोसियों को बचाना, आत्मा बचाना परमेश्वर का काम है। क्रोध से नाश करवाना परमेश्वर का काम नहीं है। इसलिए आप क्यों क्रोधित में रहकर, गुस्सा रहकर आप क्यों अपने आप को नाश करूंगा, क्यों अपने परिवार को नाश करूंगा, क्यों दूसरों को, अपना पड़ोसियों को नाश करूंगा। परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर मन प्रसन्नता नहीं है। लेकिन हो सकता आप इसको नहीं छोड़ेगा, इस समय चलते रहेगा, तो एक दिन एक समय परमेश्वर का है, गुस्सा क्रोध आप पर आ जाएगा और आपको भी नुकसान नुकसान पहुंचा जाएगा। तो यह है परमेश्वर का वचन से हम आज उपदेश मिला है कि अनेक पाप है, लेकिन क्रोध गुस्सा ये एक पाप है और कितना नुकसान पहुंचाता है और परमेश्वर का नजदीक नहीं ले जाता है। तो हम इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, ये पाप को छोड़ दे। परमेश्वर वचन जो थला है आपके मन में, आपके हृदय में आने दे, समझिए। और परमेश्वर वचन ने कहा मैं आज से छोड़ूंगा, इस स्थान में मैं जीऊंगा, ये आपका मन बनाना है। और परमेश्वर विनती करे, परमेश्वर खोजो, उनका धार्मिकता को खोजे रहो, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। और ये है परमेश्वर वचन आपके लिए आज हमारे लिए ये दिया है। परमेश्वर अपना वचन से हम सबको आशीष दे, और जिन्हें भी ऑनलाइन में दिख रहा है धन्यवाद। ये परमेश्वर का वचन से आपको भी आशीष मिले, हम सबको आशीष मिले। आमीन।
you.